हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एक्सपोजर। आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा रिव्यूज़ और वीडियोस के बारे में जानने के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए। नॉर्मली एयर कंडीशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है विंडो एसी और दूसरा है स्प्लिट एसी। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को इस वीडियो में बोलूँगा। तो पहले है नंबर ऑफ यूनिट्स। विंडो एसी में एक ही यूनिट होता है, लेकिन स्प्लिट एसी में दो यूनिट होता है। इंडोर यूनिट का काम होता है ठंडा हवा रूम के अंदर भेजने के लिए, और आउटडोर यूनिट का काम होता है गर्म हवा रूम के बाहर भेजने के लिए। उसके बाद है इसका डिज़ाइन। एयर कंडीशनर का जितना भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि कंडेंसर, कंप्रेसर, वाल्व, फैन वगैरह, सब एक ही यूनिट में होता है विंडो एसी में। लेकिन स्प्लिट एसी में दो पार्ट होता है। इंडोर में होता है फैन और वेपोरेटर, और आउटडोर में होता है कंप्रेसर और कंडेंसर। इंस्टॉलेशन प्रोसेस। विंडो एसी का इंस्टॉलेशन प्रोसेस इजी होता है, ये आसानी से आप लोग विंडो में इसको फिट कर सकते हो। लेकिन स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन प्रोसेस विंडो एसी से डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्प्लिट एसी का इंडोर पार्ट दीवार में ग्रिलिंग करके उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, और आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के बीच में कनेक्शन करने के लिए कैपेपिलर पाइप दीवार के थ्रू से होल करके आउटडोर में कनेक्शन करना पड़ता है। इसलिए इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस डिफिकल्ट होता है, और प्रोफेशनल नहीं तो टेक्निकल पर्सन ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो एसी सिंगल रूम नहीं तो स्मॉल ऑफिसेस के लिए सूटेबल होता है, और स्प्लिट एसी लार्ज रूम, कमर्शियल और ऑफिस स्पेस के लिए यूज़ होता है। स्पेस के मामले में विंडो एसी ज़्यादा स्पेस लेता है, लेकिन स्प्लिट एसी विंडो एसी से कम स्पेस लेता है। डे लाइट। क्योंकि विंडो एसी हम लोग विंडो फ्रेम में इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए रूम से बाहर से या घर से बाहर से विंडो से बाहर का रोशनी आना मुश्किल हो जाता है, और उसके कारण बाहर का रोशनी का एक ब्लॉकेज हो जाता है। लेकिन स्प्लिट एसी हम लोग दीवार में माउंट करते हैं, उसके लिए विंडो हमेशा खुला रहता है, और विंडो में कभी भी इसका ब्लॉकेज नहीं होता है। बॉडी टाइप के हिसाब से विंडो एसी एक ही टाइप का होता है, लेकिन स्प्लिट एसी तीन टाइप का मिलता है। एक होता है वर्टिकल या टावर्ड एसी, दूसरा होता है सीलिंग एसी, और तीसरा होता है वॉल माउंटेड एसी। कैपेसिटी के मामले में दोनों एसी का ही सेम कैपेसिटी होता है, लेकिन विंडो एसी में कैपेसिटी बढ़ने से उसका बॉडी का साइज भी बढ़ता है। नॉइज़ लेवल विंडो एसी का ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जितना भी कंपोनेंट्स है, फैन, कंप्रेसर, कंडेंसर, सब एक ही यूनिट में होता है। लेकिन स्प्लिट एसी में दो अलग अलग यूनिट होने से इसका कंडेंसर और कंप्रेसर बाहर में होता है, उसके लिए इसका नॉइज़ लेवल इंडोर में ना के बराबर होता है। विंडो एसी का पावर कंजम्पशन स्प्लिट एसी से ज़्यादा होता है, और स्प्लिट एसी का पावर कंजम्पशन विंडो एसी से कम होता है। विंडो एसी का प्राइस स्प्लिट एसी से कम होता है। और लुक्स के मामले में विंडो एसी दिखने में उतना खास नहीं होता है, लेकिन स्प्लिट एसी आपका रूम का स्टाइल डेफिनेशन को एनहेंस कर देता है। तो इतना सारा पॉइंट्स सुनने के बाद और देखने के बाद मेरा रिकमेंडेशन है कि जिन लोगों को ज़्यादा टाइम के लिए एसी यूज़ करना है, वो लोग स्प्लिट एसी ले सकते हैं, और जिन लोगों को कम टाइम के लिए या एक दो घंटे के लिए एसी यूज़ करना है, तब वो लोग विंडो एसी ले सकते हैं, क्योंकि विंडो एसी का दाम कम होता है और स्प्लिट एसी का दाम ज़्यादा होता है। तो यह था डिफरेंसेस बिटवीन स्प्लिट एसी और विंडो एसी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में कोई डाउट है तो लिखिए, मैं डाउट क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा, और मेरे वीडियोस को सभी फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। और बाकी होम एंड किचन अप्लायंसेस के बारे में जानने के लिए स्क्रीन में दिया हुआ वीडियो में क्लिक कीजिए। थैंक यू।